नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का 18 चैप्टर जो कि इस बुक का जो है सो लास्ट चैप्टर है, अर्थात क्लास 8 के विज्ञान का लास्ट चैप्टर है और इस अध्याय का नाम है भूमिगत ईंधन। तो ईंधन क्या होता है, भूमिगत क्या होता है, ये समझिए। देखिए, ईंधन का अर्थ होता है कि जैसे कि लकड़ी, पेट्रोल, जो भी जो हमें जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। जैसे समझिए, आपको अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तु की ज़रूरत होती है। ये सभी वस्तुएं हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, ये सभी वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त होती है। इनमें कुछ वस्तु प्राकृतिक द्वारा, कुछ मानव निर्मित द्वारा। आइए निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने की कोशिश करें। देखिए, कुछ ऐसे वस्तुएं जो हैं जो हम रोज़मर्रा के ज़िंदगी में उपयोग करते हैं, जिसे ऊर्जा कहते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है जैसे कि कोयला, पेट्रोल, अनेक प्रकार की और जो गैसें हैं उनका जो सो अनेक प्रकार की जो ऊर्जाएं हैं जैसे पेट्रोल, गैस, ये सारी जो है सो हमें रोज़ कहाँ से प्राप्त होती है, यही समझिए, और इसी को ईंधन कहते हैं। दैनिक उपयोग में लाई जाने वाली वस्तु की सूची बनाई। जो वस्तु प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं उनके सामने प्राकृतिक, तथा जो वस्तु मानव द्वारा बनाई गई है उनके सामने मानव निर्मित कहलाएगा। अर्थात जो वस्तु हमें प्राकृतिक से मिलता है उसे प्राकृतिक वस्तु लिखेंगे और जो मानव से मिलता है उसे मानव निर्मित बोलेंगे। तेल, जल हमें कहाँ से मिलता है, प्राकृतिक से मिलता है। वायु भी हमें जो है सो प्राकृतिक से मिलता है। पेपर जो मानव निर्मित है, पेपर क्या है, मानव निर्मित है। क्या आपने कभी सोचा है ये प्राकृतिक संसाधन मानव के क्रियाकलाप द्वारा खत्म भी हो सकते हैं, कि जो प्राकृतिक संसाधन है वो मानव के जो क्रियाकलाप करते हैं मनुष्य, उसके द्वारा खत्म भी हो सकता है। सोचो जल, हवा, मिट्टी, वन तथा कोयला आदि समाप्त हो जाए तो क्या होगा। वन समाप्त हो जाए, जल समाप्त हो जाए, हवा, ये सारे सब कुछ अगर समाप्त हो जाए तब जो है सो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा, पृथ्वी का क्या होगा। हम प्राकृतिक में उपलब्ध सभी संसाधनों को उपलब्ध की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। और प्राकृतिक में जितने भी संसाधन हैं अर्थात ईंधन, जितने भी चीज़ हैं उनको दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला अक्षय प्राकृतिक संसाधन जो खत्म नहीं हो सकता है, और दूसरा क्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाला संसाधन, जो संसाधन समाप्त हो जाता है। तो बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होता है और बहुत ऐसे प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो जाता है। तो देखिए, समाप्त नहीं होने वाले या होने वाला पर देखिए पहले क्या बताता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन खत्म कभी नहीं होगा, जो हमें प्राकृतिक से डायरेक्ट मिलता है। ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में मौजूद है। मानव के क्रियाकलाप से सभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु, क्षय, ये सारे संसाधन जो सो कभी जो सो खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि वायु से हम विद्युत संयंत्र का उपयोग करके जो है सो विद्युत का उत्पन्न कर सकते हैं, और सोलर प्लेट से भी जो है सो विद्युत का उत्सर्जन किया जाता है। फिर अगला आता है क्षय होने वाले अर्थात समाप्त होने वाले संसाधन। प्राकृतिक में इन स्रोतों की मात्रा सीमित है। जो संसाधन समाप्त हो जाता है प्राकृतिक में ही है, लेकिन ये संसाधन जो है सो कुछ समय के बाद, यानी कि अगर जिस प्रकार अंधाधुंध उपयोग हो रहा है अभी, उस प्रकार अगर उपयोग होते रहे तो यह संसाधन जो है सो एक निश्चित मात्रा तक समाप्त हो जाएगा। प्राकृतिक में स्रोतों की मात्रा सीमित है, जैसे वन भी समाप्त हो जाए अगर वन लोग जो है लगातार काटते जाए। खनिज, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। क्या आपने कभी सोचा है कि कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस जैसे इन पदार्थों का निर्माण कैसे हुआ है, कि कोयला का निर्माण, पेट्रोल का निर्माण और अन्य जो खनिजें निकलते हैं उनका निर्माण जो सो कैसे हुआ है। समझिए, कोयला और पेट्रोल का निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, अर्थात जीवाश्म ईंधन कहते हैं, और इसे जो सो जीवाश्म ईंधन का देते हैं। देखिए, कोयला कैसे बना है या हमें कैसे मिलता है, समझिए। कोयला, क्या आपने कोयला देखा है, या कैसा होता है। कोयला का क्या उपयोग है। कोयला काले रंग का ठोस ईंधन जिसका इसका उपयोग ईंधन के रूप में बहुत से उद्योग धंधों में भी किया जाता है। तापीय संयंत्र में कोयला का उपयोग विद्युत बनाने में भी किया जाता है।
और तापीय संयंत्र में जो है सो कोयला का उपयोग जो है सो विद्युत बनाने में भी किया जाता है। हीट एनर्जी को जो सो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज किया जाता है। आप जानते हैं कि कोयला ज़मीन के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, परंतु आपने सोचा है कि ज़मीन के अंदर यह कोयला कैसे बनता है, कि ज़मीन के अंदर ही जो सो कोयला कैसे बनता है? कभी आपने सोचा है कि यह कोयला जो सो जो ईंधन के रूप में है वह जो सो कैसे बना है? तो कोयले की कहानी, स्टोरी ऑफ कोल। कोयला का निर्माण एक धीमी प्राकृतिक है, धीमी प्रक्रिया है। लगभग 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी से निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे। निचले क्षेत्र में क्या थे? घने वन थे, और बाढ़, भूकंप आदि प्राकृतिक प्रकरणों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, और ये वन जो है सो मृदा के नीचे दब गए, और समय बीतने के साथ ही उस पर अधिक मृदा जमती गई, और नीचे के परत का ताप तथा दाब बढ़ता गया, और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृदा पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तन हो गए। और कोयले के मुख्य रूप से कार्बन होता है। कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है, और मृत पेड़ पौधे का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला का बनना ही कार्बनीकरण कहलाता है। और कोयला का बनना ही क्या कहलाता है? कार्बनीकरण कहलाता है। कोयला पेड़ पौधे के अवशेषों से बने होता है। कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, और कोयला को जीवाश्म ईंधन कहते हैं क्योंकि कोयला जो सो जीवाश्म से मृत जीव के दबने, सड़ने, गलने से ही बनता है। आपने देखा होगा कि कोयला को जलाने पर धुआं निकलता है। कोयले में उपस्थित कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इत्यादि पदार्थ वायु में जलकर गैस का निर्माण करते हैं, जो धुआं के रूप से कोयले निकलता है। जलाकर बुझाए हुए कोयले को पुनः जलाने से धुआं कम निकलता है, क्योंकि अब उस कोयले में सिर्फ कार्बन रह जाता है। क्योंकि जब कोयले को जला कर उस पर पानी मार दिया जाता है और फिर उसे जलाया जाता है तो उसे धुआं कम निकलता है। और कोयले के इस प्रक्रम के कुछ उपयोगी उत्पादन बनाते हैं, जैसे कि कोलतार और कोयला गैस। कोल यह ठोस रंध्र भूरा काला पदार्थ है। इसमें 98% कार्बन होता है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, और यह कार्बन का क्या है? लगभग शुद्ध रूप है। कोल यह कोयला की तरह चमकता है। जलने पर कोल कोयला से कम धुआं निकलता है, और इससे जो कम धुआं उत्पन्न होता है। इसका उपयोग इस्पात उद्योगों, निर्माण तथा धातु के निष्करण में किया जाता है। कोलतार, अब आता है कोलतार। यह एक अप्रिय गंध वाली गाढ़ा द्रव है, जिसमें लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। और कोलतार में 200 पदार्थ का मिश्रण होता है। और कोलतार से प्राप्त उत्पादों का दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा औद्योगिक जैव संश्लेषित रंग, औद्योगिक विस्फोट, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री एवं छत निर्माण सामग्री आदि में उपयोग किया जाता है। किसका? कोलतार का। और ये जो है सो 200 से भी इसमें अधिक मिश्रण पदार्थ पाए जाती है। फिर देखिए आगे कहा जाता है कोयला गैस। कोयला से कोयल बनाने के प्रक्रम में कोयला गैस प्राप्त होता है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्रों के नज़दीक स्थापित उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 में आसपास पहली बार कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। सबसे पहले कोयला का उपयोग यहीं किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। किसका? कोयला का। अब आगे देखिए पेट्रोलियम।
आगे आता है पेट्रोलियम। समझिए पेट्रोलियम क्या है। क्या आप क्या आप जानते हैं कि मोटरसाइकिल, स्कूटर और कारों के ईंधन के रूप में किस वस्तु का वो इस्तेमाल होता है। वाहनों के ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग किया जाता है। अब यह सोचने वाली बात है कि पेट्रोल या डीजल का स्रोत क्या है, ये कैसे बनता है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पेट्रोल, डीजल, स्नेहित तेल सभी पदार्थों का एकमात्र स्रोत पेट्रोलियम है। यह पेट्रोलियम लैटिन शब्द पेट्रो प्लस ओलिया से बनाया गया है। पेट्रोल का अर्थ पदार्थ तथा ओलियत का अर्थ तेल होता है। पेट्रोलियम गहरे रंग का गाढ़ा तेलीय द्रव पेट्रोलियम भी जमीन के अंदर मौजूद होता है, जो लीड करके निकाला दिया जाता है, जो ड्रिल करके निकाला जाता है। अब प्रश्न है कि पेट्रोलियम ज़मीन के अंदर कैसे बनता है। अब बताइए कि पेट्रोलियम जो है ज़मीन के अंदर कैसे बनता है। पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों के मृत अवशेषों से होती है। जब ये जीव मृत हुए तो समुद्र के तल में जाकर जमा हो गए और मिट्टी और रेत की सतह से दब गए। करोड़ों वर्ष में वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप तथा उच्च दाब के मृतजीवी पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम गैस के में परिवर्तन हो गए। कौन? ये जो जीव हैं वो जो लाखों करोड़ों साल पहले जो क्या होते हैं, दब जाते हैं भूकंप या किसी आपदा के कारण, और जब वहाँ जो ताप वायु के अनुपस्थिति में जो वह पेट्रोलियम पदार्थ का निर्माण वहाँ हो जाता है। आगे कहा जाता है, आपने देखा होगा कि भंडारण के ऊपर गैस की परत है और नीचे जल की परत है। आपको ज्ञात होगा कि तेल जल से हल्का होने के कारण जल के ऊपर तैरता है। वह जल में मिश्रित नहीं होता है। तेल जो है जल में मिश्रित नहीं होता है। पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से तेल का कुआं खोद कर निकाला जाता है। इस कुएं से निकाला हुआ तेल गहरे रंग का अप्रिय गंध वाली होता है। यह विभिन्न संघटनों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहित तेल, पैराफिन, मोम इत्यादि का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम से उनके विभिन्न अवयवों को अलग करने के प्रक्रिया को पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं। पेट्रोलियम को इसे अलग करने की विधि को पेट्रोलियम परिष्करण कहते हैं। यह कार्य पेट्रोलियम परिष्कृत में संपादित किया जाता है। इस विधि में पेट्रोलियम को गर्म कर विभिन्न ताप पर निकाले वाष्प को संगठित उड़ाकर उसके संघटन को प्राप्त किया जाता है। आप देख सकते हैं किस प्रकार पेट्रोलियम को निकाला जाता है। अब आगे ये सब आंकड़ा को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि ये सब आंकड़ा में क्या कहा जा रहा है। अब आगे आता है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है जो पेट्रोलियम परिष्करण के दौरान पेट्रोलियम तेल कुप्पों में पेट्रोलियम के ऊपर पाया जाता है। इसका परिवहन सफलतापूर्वक पाइपों द्वारा होता है। प्राकृतिक गैस हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है जिसका मुख्यतः मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारण किया जाता है। दाब और अधिक बढ़ने पर प्राकृतिक गैस द्रव हो जाता है और इस द्रव का द्रव पेट्रोलियम गैस LPG कहते हैं। ये स्वच्छ ईंधन है और कम प्रदूषण करते हैं, इसलिए इसका उपयोग परिवहन वाहनों ईंधन के रूप में किया जाता है। CNG का उपयोग परिवहन वाहनों अलावा ऊर्जा उत्पादन हेतु में किया जाता है। LPG घरों तथा कारखानों में भी किया जाता है और CNG का भी उपयोग जो सो घरों में किया जाता है। पाइपलाइनों के माध्यम से इसकी आपूर्ति
अवस्थी, बड़ौगर, गुजरात, दिल्ली कुछ भागों में, अन्य जगहों जैसे मुंबई में उपलब्ध है। प्राकृतिक गैस का उपयोग प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसायन और उर्वरक के औद्योगिक निर्माण के रूप में किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कृष्ण गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है। क्या प्राकृतिक गैसें, ये सभी गैसें जो सो पाई जाती है। फिर आगे कहा जाता है प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, यानी कि प्राकृतिक संसाधन जो सो उसका बचाव। आप जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन के निर्माण में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। आधुनिक जीवन प्रणाली में हम लोग ऊर्जा के लिए अधिकांश जीवाश्म ईंधन पर आश्रित हैं तथा अभी तक जो ज्ञात भंडारण है वह सीमित समय तक ही चलने वाला है। जीवाश्म ईंधन के उपयोग का एक और हानिकारक प्रभाव भी है। इसके जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। जो जीवाश्म ईंधन जलता है उससे जो गैसें निकलती है बनके, वह वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण बनती है। वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण बनता है। इसके कारण विश्व उष्ण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न होता है। और अतः आवश्यकता है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग सोच कर करें, जिससे प्रदूषण का खतरा कम हो और ये ईंधन लंबे समय तक उपयोग में लिए गए उपलब्ध हैं। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति ने लोगों को सलाह दी कि गाड़ी चलाने समय पेट्रोल बचाने के लिए निम्न बातों पर ध्यान रखें। जहाँ तक संभव हो ध्यान समान और ध्यान गति में चलाएं। यातायात लाइन पर या परीक्षण करने हो तो गाड़ी का इंजन बंद कर दें। टायरों को दाब सही रखिए। गाड़ी का नियमित रखरखाव कीजिए। यही यदि संभव हो तो ई रिक्शा या बैटरी संचालित वाहनों का उपयोग कीजिए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग जो सो हमें कम करने को कहा जा रहा है। क्योंकि जीवाश्म ईंधन जो सो सीमित है और इसे बनने में भी जो सो बहुत अधिक समय लगता है, जिसके कारण से यदि जीवाश्म ईंधन समाप्त हो जाएगा तो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने से क्या होगा कि जो हमारे ऊर्जा के स्रोत थे वह बहुत बड़े मात्रा में जो ख़त्म हो जाता है। और ख़त्म होने से क्या होगा, हमारा जितने भी मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़े बड़े कारखाने वहाँ जो सो सभी जीवाश्म ईंधन से जो सो क्या होते कार्य होते हैं ऊर्जा के रूप में। तो इस प्रकार जो सो इस अध्याय समाप्त होता है। और यह 8 क्लास का विज्ञान का लास्ट चैप्टर था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में।